हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम, मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म का एक और प्रॉब्लम जो कि इसका वैरायटी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मतलब इस क्वेश्चन का प्रोफाइल शायद हम पहले नहीं किए हों। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो जेईई एडवांस 2000 ये जो है ये बहुत पहले पूछा था। उस समय 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि ए बीम ऑफ प्रोटॉन विथ वेलोसिटी दैट इज 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle that is 60 degree by the proton beam। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिक्स पाथ। क्योंकि 90 डिग्री से ये उसमें इंटर नहीं कर रहा है तो ये सर्कल नहीं बनाएगा। अगर ये सर्कल बना रहा है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि जब भी ये सर्कल बनाता है तो V क्रॉस B 90 डिग्री नहीं हो, यानी V और B के बीच में V वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हो तब इसका पाथ क्या बनता है, तब इसका पाथ जो बनता है हेलिक्स पाथ बनता है। और जब परपेंडिकुलर है तो सिंपली क्या बनता है, सर्कल बनता है। तो सर्कल तब बनता है जब V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वेलोसिटी जो हो, यानी कि यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने मिला कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर नहीं है तब उसका पाथ क्या बनता है, हेलिक्स बनता है। आप उस हेलिक्स पाथ का क्या बन, हेलिक्स इस टाइप से पाथ बनता है, यानी ये सर्कल भी नहीं है, यानी इस टाइप से पाथ। ये जो पाथ है इस पाथ को हम क्या कहते हैं, दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिक्स। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आप उसका रेडियस बताइए, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट हेलिक्स पाथ बाय द प्रोटॉन बीम एंड ऑल्सो पिच क्या है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, पिच। तो आप क्या क्या बताइए, एक तो इसका रेडियस बताइए और दूसरा उसका पिच बताइए। तो अभी तक क्या क्या देखे थे, अब तक जितना भी प्रॉब्लम किए थे सब में क्या होता था, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता था। यानी वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके या तो इनवर्ड होगा, यानी क्रॉस 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 हो। यानी वेलोसिटी अगर इस प्लेन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर हो या डॉट होता है, क्रॉस होता था या तो डॉट होता था। लेकिन इस केस में क्या है कि ए बीम ऑफ प्रोटॉन विथ वेलोसिटी दैट इज 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड enters a uniform magnetic field that's उसका वैल्यू क्या है आपका 0.3 टेस्ला, और एंगल क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो इस बार 90 नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q × V क्रॉस B। तो ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स FM दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इस बार जो है इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, इस बार 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, हेलिक्स पाथ होगा। तो हेलिक्स पाथ होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो ये डायमीटर है तो इसका कुछ ना कुछ हाफ इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर मतलब इसका रेडियस हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, पिच, PITCH, पिच। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, पिच बताना है और उस पिच का रेडियस बताना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डील विद दिस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड। और डिस्टेंस, तो ये आपका हो जाएगा पिच। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोटॉन इन द बीम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि एक प्रोटॉन है, समझिए कि ये प्रोटॉन है जिसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, which is moves in uniform magnetic field of 0.3 Tesla at the angle makes the velocity makes the angle with magnetic field that is 60 degree and find the radius of helix। ये जो पाथ है, क्योंकि ये सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल बनने के लिए ये थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 90 होगा, तभी ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। when it's make the full circle, when it's make the angle of velocity and magnetic field that is 90 degree, then it's full circle। लेकिन क्या है, एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, तब ये सर्कल तो बनेगा नहीं, तो ये आगे भी जाएगा और सर्कल टाइप भी थोड़ा सा बिहेव करेगा, इसीलिए इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स पाथ। तो आपको इसमें निकालना है कि रेडियस ऑफ हेलिक्स पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन। तो इस हेलिक्स पाथ का आपको रेडियस भी निकालना है और लास्ट में पिच क्या होता है, ये जो डिस्टेंस कवर करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोटॉन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोटॉन इन द बीम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ये पैरेलल मूव करता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो ये सर्कल में बना होता है, एक दूसरे का क्या होता है 90 डिग्री बनता है, तब क्या होता है, ये पैरेलल मूव नहीं करता है। लेकिन जब ये 60 डिग्री हो यानी थीटा से कम हो, तब इसका पाथ क्या बन जाता है, हेलिक्स पाथ बनता है। तो क्या हो जाता है, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। जब एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल कोई भी बनाता है ना, तब उसका क्या बन जाता है, सर्कल स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये इस बार सर्कल नहीं बनेगा, तो ये हेलिक्स बनेगा, यानी कि थोड़ा सा ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा और थोड़ा थोड़ा सर्कल भी बनेगा, सर्कल भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी ये मूव करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, पिच। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पिच एंड द सर्कल ऑफ रेडियस। अब ये थोड़ा सा सर्कल की तरफ बिहेव करेगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इधर मूव करेगा, तो ये आपको पिच भी बताना है, रेडियस भी बताना है। सो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, इसका पाथ क्या बनेगा, हेलिक्स पाथ बनेगा, यानी कि वेलोसिटी जो है इसके साथ जो एंगल बनाएगा, अगर इधर वेलोसिटी है और ये एंगल बनाएगा, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 60। तो ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड का डायरेक्शन आपको दिखा हुआ है। तो इधर अब इसका दो कंपोनेंट लेंगे इस वेलोसिटी का, तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये आपस में पाथ जो बनाएगा, ये इस टाइप का पाथ बनाएगा। तो ये पाथ इसका होता है हेलिक्स पाथ। तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, इस कंपोनेंट के वजह से ये आगे जा रहा है और इस कंपोनेंट के वजह से इसमें क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। एक के वजह से ये हाइट अटेंड कर रहा है और एक के वजह से क्या कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ। तो इसका जो बनेगा, तो इस टाइप से इसका पाथ बनेगा। तो क्या होगा, दो कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, तो एक कंपोनेंट जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, बी फील्ड, जो कि आपको किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये कंपोनेंट इधर इसको रेगुलेट करने का कोशिश करेगा और एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में है वो इसका क्या बनाएगा, रेडियस बनाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो रेडियस इसका समझ लीजिए कि ये जो है इसका रेडियस सपोज डेट आर है। तो पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये
ये जो डिस्टेंस है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं हेलिक्स, यानी इसी को कहते हैं पिच, यानी कि देखिए इसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसको राइट साइड शिफ्ट करवा रहा है और एक कंपोनेंट इसको किधर शिफ्ट करवा रहा है, इसका एक रेडियस बना रहा है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो वो किसके वजह से आ रहा है, वो वाई कंपोनेंट यानी वी साइन थीटा की वजह से इसमें क्या हो रहा है, ये रेडियस आ रहा है, ये वाला, ये इसका आर रेडियस है। तो वी साइन थीटा के वजह से इसमें रेडियस आ रहा है और वी कॉस थीटा के वजह से यानी एक्स एक्सिस कहते हैं, तो इसके वजह से इसमें पिच क्रिएट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का दोनों पार्ट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका करते हैं कि रेडियस हमको निकालना है, तो ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसके वजह से वी कॉस थीटा है, तो इसके अब वी साइन थीटा की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस क्रिएट होगा और ये सर्कल की तरफ मूव कर रहा है। तो सर्कल के लिए हम क्या लिखते हैं, हर बार सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है तो उसको लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वी साइन थीटा की वजह से, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये आपका हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। ये हम पहले भी बताए हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो रेडियली आउटवर्ड, इसका वैल्यू ध्यान से देखिए, v वेलोसिटी अगर हम इसका इधर देखें तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b अगर देखेंगे तो v जो है इस बार v और b के बीच में एंगल 90 नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर दैट इज इक्वल टू q, चार्ज इसका q है, तो v इंटू बी साइन 60। तो ध्यान से देखिए v का साइन कंपोनेंट के वजह, देखिए इसमें दो कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट के वजह से ये आगे जा रहा है, ये शिफ्टेड, और वो क्या बना रहा है, वो पिच बना रहा है। और अगर ये साइन थीटा की वजह से, ये v साइन थीटा की वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो ध्यान से देखिए इसमें दो मोशन है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है कि ये आगे भी जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, एग्जैक्टली वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में किस फोर्स के वजह से मूव कर रहा है, वी कॉस थीटा के वजह से, ये एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है इसका, और वी साइन थीटा के वजह से इसका वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। तो वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है, तो वो ध्यान से देखिए वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए वी साइन थीटा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये वी साइन थीटा आपस में क्या है, 90 डिग्री बना है। तो यहाँ से आपका क्या बना जाएगा, यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंटर के परपेंडिकुलर, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेंटर से दूर जाते हुए जो फोर्स लग रहा है तो वी उसके 90 डिग्री बन रहा है, ये आपको दिख रहा है, तो वो क्या है, वी साइन थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर दैट इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू आपको, प्रोटॉन है तो क्यू का वैल्यू आपको पता है कि क्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज उस पर रहता है। और v का वैल्यू भी आपको पता है, v इंटू बी साइन 60, यानी कि ध्यान से देखिए q v साइन 60 की वजह से ही इसमें क्या हुआ, रेडियस क्रिएट हुआ। अगर ये नहीं कंपोनेंट होता तो ये सिर्फ आगे जाता। अब ध्यान से देखिए दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर
ये कंपोनेंट नहीं होता एक्स एक्सिस में तो ये आगे शिफ्ट नहीं होता, और अगर वाई वाला नहीं होता तो ये ऊपर नहीं जाता। दोनों कंपोनेंट है इसमें। तो एक कंपोनेंट की वजह से रेडियस आ रहा है, तो रेडियस का वैल्यू यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा, वी साइन थीटा इंटू बी। अब हर चीज इसमें नोन है। मास आपको पता है, मास प्रोटॉन का मास क्या होगा, तो हर चीज यहाँ से नोन है। अब यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज आर, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। अब इसके वी कॉस थीटा की वजह से अब इसका पिच का वैल्यू हम निकालेंगे। मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास ये है, चार्ज इतना कूलम्ब है, तो बस वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं तो आपका यहाँ से रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। रेडियस का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू आपको क्लियरली आ जाएगा, रेडियस शुड बी, इस हेलिकल पाथ का रेडियस का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, तो m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय q v साइन थीटा इंटू b। तो मास का वैल्यू आपको दिया हुआ 1.67 10 टू पावर -27 वी स्क्वायर, वेलोसिटी आपको पता है, तो यहाँ पे 16 इंटू 10 टू पावर 10 हो जाएगा इसका स्क्वायर, v का स्क्वायर तो 4 का 16 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर 10, तो ये आपका आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय q। चार्ज इस पे कितना होगा, तो चार्ज ये होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये आपका चार्ज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ गया 0.3 टेस्ला। और हाँ, लास्ट में क्या है, साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। तो यहाँ से आपका रेडियस का वैल्यू अब आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर कैंसलाइज करें तो 6 7 से 6 7 कैंसिल एग्जैक्टली, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 टू पावर, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से 10 टू पावर -8 बच जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू √3/2। तो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे ही रह जाएगा। तो इसमें 7 6 है, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ से कैंसिलाइज हो 1.76 6 7 है 7 6, तो इसको कैंसिलाइज कीजिएगा तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.012 मीटर। तो अब हम निकालते हैं पिच। तो पिच के लिए ये तो हम रेडियस निकाले थे, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, तो उसमें क्या है mv²/r, तो यहाँ से हम सॉल्व किए तो एक ही अननोन था r, सब कुछ था। इसका मास, प्रोटॉन का मास क्या था 1.76 इंटू 10 टू पावर -27 kg। इस पे चार्ज क्या था, ये था, तो इस दोनों का वैल्यू बस इसमें पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.3 टेस्ला, इसका वेलोसिटी ये था, बस पुट कीजिएगा, एक ही अननोन बचेगा r। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर के रेडियली आउटवार्ड जो फोर्स लग रहा है रेडियली आउटवार्ड, दोनों आपस में किस पोजीशन पे हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों बैलेंस करेगा। जो सेंटर के तरफ लग रहा है या अवे फ्रॉम सेंटर टुवार्ड्स द सेंटर, ये है टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर, ये है अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर जाते हुए ये सेंटर के तरफ फोर्स जो लग रहा है, टुवार्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। तो दोनों आपस में बराबर हुआ कब, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो यहाँ से एक ही अननोन बचेगा r, और q का भी वैल्यू आपको पता है, m का भी वैल्यू पता है, तो r का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट जो कि ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो जब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं तो उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इस हेलिक्स पाथ, इसका पिच बताइए, यानी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि इस बार v cos थीटा का यूज आने वाला है। अभी तक क्या था, इसका रेडियस किसके वजह से आया, v sin थीटा की वजह से आया। अब क्या चाहिए, वो भी एक टाइम पीरियड में पूछा है, सारा चीज पूछा है इन 1 टाइम पीरियड, इन 1 टाइम पीरियड, एक ही टाइम पीरियड में आपसे पूछा कि कितना डिस्टेंस करेगा, तो बाकी टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सा बात है कि डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, तो सिंपल सा बात है, ये आगे जाएंगे तो किसके वजह से जाएंगे, तो इसके वजह से जाएंगे। तो सपोज दैट इसको v cos थीटा, इस वेलोसिटी से ये आगे जाएंगे। तो अगर आपको पिच निकालना है तो पिच
इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड में अगर इसका हम पिच निकालते हैं तो इसका डिस्टेंस, तो इसका टाइम किस वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो v cos थीटा की वजह से ये आगे शिफ्ट होगा। और सपोज दैट एक टाइम पीरियड में इसको टाइम t लगता है, ये t क्या है, टाइम पीरियड इन सिंगल, एक बार सर्कुलेट करने में इसको t टाइम लग रहा है, तो ये आपका आ रहा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इन वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन यानी एक बार इसको रोटेट करने में, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में अगर इसको टी टाइम लग रहा है, इन वन रेवोल्यूशन यानी कि इसको 2 पाई, टोटल रेवोल्यूशन क्या होता है 2 पाई, या इसको आप ऐसे समझिए 1 रेवोल्यूशन समझिए, या इसको 2 पाई समझिए कि 2 पाई एंगल यानी 360 पूरा मूव करने में, सपोज दैट हम समझ लीजिए कि हमको टी टाइम लगा इन वन सिंगल रेवोल्यूशन, तो हमको क्या पता है कि v cos थीटा की वजह से ये आगे जा रहा है, तो ये आपका आ गया। तो ये डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, s दैट इज इक्वल टू vt, तो टाइम t है, v वेलोसिटी है, तो s बराबर होता है ना vt, तो हमको क्या निकालना है, पिच क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो v cos थीटा के वजह से ये आगे शिफ्ट होगा। इसमें टाइम लगा एक रेवोल्यूशन में, सपोज दैट 2 पाई एंगल इसको 1 रेवोल्यूशन में, सपोज दैट इसको t टाइम लगा, तो ये आपका आ गया, बस अब हो गया v cos थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अब टाइम पीरियड कैसे हम निकालें, दैट्स इज द बिग इशू। अब हम टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, तो टाइम पीरियड के लिए, और वो भी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, तो टाइम पीरियड का बस वैल्यू हमको चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो एक कंप्लीट सर्कल मूव करने में, एक पूरा कंप्लीट सर्कल मूव करने में, एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में इसको पूरा घूमने में कितना डिस्टेंस लगे, 2 पाई r, और 2 पाई r ये रोटेट किया। अब ध्यान से देखिए, ये आगे तो जा रहा है v cos थीटा के वजह से, लेकिन ये अगर रोटेट कर रहा है, यानी कि इसमें जो रेडियस आ रहा है वो तो v sin थीटा के वजह से आ रहा है, ये आगे शिफ्ट हो रहा है इसके वजह से, लेकिन ये जब रोटेट, सर्कल में रोटेट कर रहा है, देखिए दो इसमें है, एक तो ये सर्कल बना रहा है और दूसरा ये आगे शिफ्ट हो रहा है, तो सर्कल जो बना रहा है v sin थीटा की वजह से बना रहा है, और अगर ये थीटा 90 हो जाए तो ये पूरा सर्कल ही बन जाए, और लेकिन ये थीटा पूरा 0 हो जाए तो ये पूरा आगे ही मूव करे। ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा अगर ये 0 रहे तो क्या होगा, ये सिर्फ आगे ही मूव करे, और थीटा अगर 90 हो तो ये ऊपर ही जाए। थीटा अगर 0 हो गया तो ये एक्स एक्सिस की तरफ सिर्फ मूव करेगा, और थीटा अगर 90 हुआ तो सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ। तो क्या हुआ, तो v cos थीटा की वजह से ये आगे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये सर्कल जो बन रहा है वो v sin थीटा की वजह से बन रहा है। तो सिंपल सा बात है, टाइम पीरियड के लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करते हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई r, और इसका वेलोसिटी हो जाएगा v sin थीटा, क्योंकि इसके वजह से ही ये सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे बस लिखेंगे 2 पाई r जो कि फर्स्ट पार्ट में हम ले आए हैं, इसका इतना वैल्यू आया, और यहाँ पे लिख देंगे v sin थीटा sin 60, तो ये आपका आ जाएगा क्या, पिच का वैल्यू। सो दिस इज योर पिच, वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम विथ आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा cot 60 इंटू v इंटू 2 पाई r। यहाँ से ध्यान से देखिए, v से v कैंसिल हो गया, तो v चला गया, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 पाई r। अब cot 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/√3, क्योंकि 60 होता है √3, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई r का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 0.012 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा पिच, दैट इज
वेरी वंडरफुल एंड कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू।